नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आईपीसी की धारा 307 के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है। और इस वीडियो में हम धारा 307 से संबंधित सभी वो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे धारा 307 में सजा का प्रावधान क्या है, जमानत कैसे मिलती है, और यदि अगर ये फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाए धारा 307 के तहत तो बचाव के उपाय क्या हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आईपीसी की धारा 307 कब लगती है? धारा 307 प्रायः उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास किया जाता है किंतु वे हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है और हत्या करने में नाकामयाब रहता है तो ऐसा अपराध करने वाले को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडित किए जाने का प्रावधान है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या की कोशिश करता है लेकिन जिस व्यक्ति पर हमला होता है उसकी जान बच जाती है तो इस तरह के मामले में हमला करने वाले को धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। हत्या करने का प्रयास एक संज्ञेय और गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसमें एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी का गिरफ्तार हो जाता है। धारा 307 एक गैर जमानती होने के साथ साथ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। धारा 307 में याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से या आपसी समझौते के आधार पर केस को वापस नहीं ले सकते हैं और धारा 307 के तहत दर्ज मामलों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में सजा का प्रावधान। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में हत्या की कोशिश करने वाले को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। धारा 307 के तहत दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की हत्या की कोशिश की गई है यदि उसे किसी प्रकार की गंभीर चोट लगती है तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है एवं सजा के साथ साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। आर्थिक दंड अभियुक्त की हैसियत के अनुसार न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। धारा 307 में कुछ नए प्रावधान व तथ्य जोड़े गए हैं जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करने का प्रयास करता है जो खुद किसी दूसरे अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो तो उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उसे मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर हमला किया जाता है, अगर उसको गंभीर चोट आती है लेकिन हमला करने वाले का उद्देश्य उसकी हत्या करने का या गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था तो मामला धारा 307 की जगह 325 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुसार सजा के प्रावधान होंगे जो न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे। आईपीसी की धारा 307 में आशय का साबित होना आवश्यक है। धारा 307 में दोषी ठहराने के लिए अभियुक्त द्वारा पीड़ित को मारने के इरादे को साबित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धारा 307 के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए पीड़ित की हत्या करने की इच्छा होना जरूरी है। इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति तथा उपयोग के तरीकों को भी देखा जाता है। अपराध की गंभीरता तथा शरीर का विभाग जहां पर चोट लगी है, इन सभी तथ्यों से अभियुक्त के इरादे को निर्धारित करने में मदद मिलती है। इन सभी तथ्यों व बातों को ध्यान में रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां अभियुक्त के पास एक खतरनाक हथियार होता है लेकिन पीड़ित को केवल मामूली चोटें ही आती हैं। इसमें यह साबित किया जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इस आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरह जहां आरोपी ने डंडे से पीड़िता के सर पर गंभीर वार किया, इस स्थिति में आरोपी को हत्या के प्रयास के लिए दंडित किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अगर सर पर डंडे से जोरदार वार किया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। इसीलिए डंडे से सर पे वार करने वाले आरोपी को धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए दंडित किया जा सकता है। धारा 307 में जमानत कैसे मिलती है? हत्या का प्रयास धारा 307 एक गैर जमानती अपराध है और इसमें जमानत मिलना या ना मिलना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। धारा 307 में जमानत मिलना सामान्यतः बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। धारा 307 के अंतर्गत पुलिस थाने द्वारा कोई जमानत का प्रावधान नहीं है। धारा 307 में जमानत के लिए सबसे पहले सत्र न्यायालय में याचिका लगाई जाती है। यदि सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पेश की जाती है। यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाया जाए कि अपराध इस अभियुक्त ने नहीं किया है और भविष्य में न्यायालय का सहयोग करेगा और किसी भी तरह से ना तो पीड़ित व गवाह को किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगा
तो ऐसे में जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि उच्च न्यायालय को ये लगे कि गंभीर अपराध इसने नहीं किया है और भविष्य में न्यायालय का सहयोग करेगा, किसी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो आपकी याचिका को मंजूर कर लिया जाता है। आईपीसी की धारा 307 में अग्रिम जमानत का प्रावधान। धारा 307 के अंतर्गत आईपीसी व सीआरपीसी में न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत लेने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर न्यायालय में अभियुक्त वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करता है तो उसकी याचिका तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी जाती है। धारा 307 के अंतर्गत अग्रिम जमानत याचिका चाहे उच्च न्यायालय में दर्ज की जाए या सत्र न्यायालय में, उसे खारिज ही होना है। आईपीसी की धारा 307 में बचाव के उपाय। यदि कोई आपको परेशान करने के इरादे से आप पर हत्या के प्रयास धारा 307 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराए तो तुरंत सावधान होने की आवश्यकता है। आप अपने समर्थन में जो भी साक्ष्य कलेक्ट कर सकते हैं उसको तत्काल कलेक्ट करें और तुरंत अपने वकील से या फिर आप हमारी लीगल एक्सपर्ट टीम से बात करें। हमारी लीगल एक्सपर्ट टीम से बात करने के लिए 7007-144-663 पर बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप अपने वकील से बात करें या हमारी टीम के साथ बात करें, जब भी बात करें पूरे घटनाक्रम के बारे में सही जानकारी दें। आपके द्वारा दी गई गलत जानकारी आपके केस को प्रभावित कर सकती है। आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से हम गोपनीय रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।